Hello students, how are you all? I hope all are fine. हेलो बच्चों, आज हम लेसन 11 मनीष एंड द बेबी बर्ड इसके जो ग्रामर के क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक। आओ बात करें। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू एवर हेल्प एनिमल्स। क्या तुमने हेल्प सहायता मदद की है एनिमल्स जानवरों की। क्या आपने कभी जानवरों की मदद की है। तो इसका आंसर हम यस या नो में देंगे। यदि आपने किसी जानवर की मदद की है तो इसका आंसर यस में लिखोगे और इसका आंसर लिखोगे वाई फर्स्ट लेटर कैपिटल यस आई हेल्प एनिमल्स। आई हेल्प एनिमल्स। यदि आपने किसी जानवर की मदद की है तो यस में आंसर दोगे और यदि आपने मदद नहीं की है तब आंसर लिखोगे। यदि आपने मदद नहीं की है तो लिखोगे नो आई डू नॉट। नो आई डू नॉट हेल्प एनिमल्स। ओके, तो इसके दो आंसर बनेंगे, एक यस वाला और एक नो वाला। हाँ, मैंने जानवरों की मदद की है। नहीं, मैंने जानवरों की मदद नहीं की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है वाई क्यों डू यू हेल्प देम। वाई क्यों आपने उनकी मदद की। आपने उनकी मदद क्यों की। अब इस क्यों वाई का आंसर हमें बिकॉज से देना पड़ेगा। इसका आंसर हमें क्योंकि से देना पड़ेगा। ठीक है, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ये आपको पूछ रहा है तो आई करके भी आंसर दे सकते हैं और वी करके भी आंसर दे सकते हैं। आई का मतलब मैं और वी मतलब हम। तो मैं इसमें क्योंकि ये पर्टिकुलर ये आपको पूछ रहे हैं तो आई करके ये आंसर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर टू आप उनकी मदद क्यों करते हो। ठीक है ना, आप उनकी मदद क्यों करते हो तो आई हेल्प देम। ठीक है, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। यू पूछा है तो हम आई लिखेंगे। आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करती हूँ बिकॉज। ठीक है, वाई का आंसर हमें बिकॉज से देना पड़ता है। ये स्पेलिंग याद करना होगा। बिकॉज यानी होता है क्योंकि। आई हेल्प देम बिकॉज आई वांट, मैं चाहती हूँ। ठीक है, आई वांट, वांट मतलब चाहना, मैं चाहती हूँ। टू कीप देम, टू कीप देम उन्हें रखना। कीप यानी रखना। कीप देम फ्री एंड सेफ, है ना, क्योंकि मैं जानवरों को फ्री स्वतंत्र एंड सेफ सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी मदद करती हूँ। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप उनकी मदद क्यों करते हो तो हमें क्यों का जवाब देना पड़ेगा ना। तो क्यों का आंसर हम बिकॉज से देंगे। तो इसका आंसर है आई हेल्प देम बिकॉज आई वांट टू कीप देम। ये याद रखना है, आई वांट मैं चाहती हूँ, कीप देम उन्हें रखना, फ्री एंड सेफ मैं उन्हें स्वतंत्र और सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी मदद
करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प देम। हाउ मतलब कैसे, डू यू आप, हेल्प देम उनकी मदद कैसे करते हो, आप उनकी मदद कैसे करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे आई हेल्प देम, है ना, मैं उनकी मदद करती हूँ। ठीक है, आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर 3, है ना, आंसर ऐसे लिखना भी ज़रूरी है। आंसर 3, आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करती हूँ। ठीक है, अब उनकी मदद के लिए मैं क्या करती हूँ, आई हेल्प देम ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। हाउ कैसे, डू यू हेल्प देम आप उनकी सहायता कैसे करते हो, क्या करते हो उनकी सहायता के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे आंसर 3, आप जो करते हो उनको बचाने के लिए आप क्या क्या करते हो उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डाल के हम लिख सकते हैं, आई डू नॉट हंट एंड हार्म देम। ठीक है, आपके बारे में पूछ रहा है तो आप बताओगे आई डू नॉट हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना, एंड हार्म, और उन्हें जो है नुकसान, है ना, नॉट लिखा है मतलब नहीं पहुंचाती हूँ, देम। तो फर्स्ट क्या हम करते हैं उनके लिए, आई डू नॉट हंट एंड हार्म देम, मैं उनका शिकार और उन्हें हानि नहीं पहुंचाती। ठीक है, मैं उनका शिकार भी नहीं करती और उन्हें हानि भी नहीं पहुंचाती। सेकंड लिखेंगे, आई गिव देम, मैं उन्हें देती हूँ। ठीक है, आई गिव देम, मैं उन्हें देती हूँ फूड एंड वाटर। ठीक है, फूड एंड वाटर, और मैं जानवरों को क्या देती हूँ, खाना देती हूँ और पानी देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं उनकी सहायता करती हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। अगला है 4, डू यू हैव पेट्स, क्या तुम्हारे पास है या आपके पास है पेट्स, पालतू जानवर, एट होम, आपके घर में, क्या आपके पास घर में पालतू जानवर हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यदि है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि हम इसका आंसर यस से देंगे, ठीक है, यदि हम इसका आंसर यस से देते हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यस आई हैव, मेरे पास है, आई हैव का मतलब मेरे पास है, पेट्स एट होम, पेट्स एट होम, हाँ मेरे घर में पालतू जानवर है। ठीक है, और यदि हमारे घर में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसी 4th का आंसर नो में यदि हमको लिखना है तो हम लिखेंगे नो आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है, पेट्स एट होम, मेरे घर में पालतू जानवर नहीं है। ठीक है, तो यस में
सिर्फ यस जोड़ना है और आई हैव पेट्स एट होम ये लिखना है, यू के जगह में आई करना है और बाकी क्वेश्चन से लिख देना है। नो के लिए नो लिख के कॉमा लगा के आई हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर जैसा क्वेश्चन में लिखा है वो लिख देना है और फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से आंसर 4 भी तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 और पढ़ते हैं। आर पीपल काइंड, लोग दयालु हैं, टू पेट्स, पालतू जानवरों के प्रति दया करते हैं। क्या लोग पालतू जानवर के प्रति दया करते हैं? वैसे तो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, है ना। हम क्या लिखेंगे? यस। और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जितने भी लोग पालते हैं लगभग उन लोग सभी लोग जो है उन पर दया करते ही हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। यस, पीपल आर काइंड टू, पीपल आर काइंड, है ना, दया करते हैं, टू पेट्स जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे यस, पीपल आर काइंड टू पेट्स, पालतू जानवरों पर दया करते हैं। और यदि नो में लिखना रहेगा तो नो पीपल आर नॉट काइंड टू पेट्स, तो हम नो से भी लिख सकते हैं, आर के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा कि वह पालतू जानवरों पर दया नहीं करते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हाउ डू यू फील, तुम कैसा अनुभव करते हो, व्हेन यू, जब आप, हेल्प समवन, जब आप किसी की मदद करते हो, समवन किसी की मदद करते हो, तब आप कैसा फील करते हो। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है। आई फील हैप्पी, हम यू के बदले लिखेंगे आई फील, और जो अनुभव करते हैं तो हैप्पी मतलब खुशी अनुभव करते हैं, और उसके बाद जो है जो लास्ट में लिखा है उसे लिख देंगे, ठीक है। यू के जगह बस आई करना पड़ेगा, तो आई फील हैप्पी। हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर 6। आंसर नंबर डालना बहुत जरूरी है ना। आई फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, मैं खुशी अनुभव करती हूँ। वेन तो जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, बस इस यू को हम आई में बदलेंगे। वेन आई हेल्प समवन, ठीक है। जब मैं किसी की मदद करती हूँ तो मैं खुशी महसूस करती हूँ, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन आंसर इसमें के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबलरी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है वोकेबलरी शब्दकोश, फर्स्ट अरेंज द वर्ड्स, इन शब्दों को अरेंज करना है, क्रम से जमाना है, अल्फ़ाबेटिकल, जो अल्फ़ाबेट हैं लेटर्स के उनके अनुसार से ABCDEFG जैसे 1 by 1 आता है उसके हिसाब से, एज गिवन इन अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी में जैसा जमाते हैं उसके हिसाब से। यदि उस सेम लेटर वाले 2 हैं तो उसके बाद के लेटर को देखना है, ए से स्टार्ट है कि बी से स्टार्ट है, और जैसे पहले जो पहले आता है उस लेटर वाले को पहले लिखना है, ठीक है। देन फाइंड द मीनिंग्स ऑफ देम फ्रॉम द डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी में दिया रहता है उसी के अनुसार से हमें इसे जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले किस वर्ड को पहले लिखें, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे एवरी, एबल, स्ट्रेंज, परहैप्स, केयर, टुगेदर, वेब, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले डिक्शनरी के अनुसार से
कौन सा वर्ड आएगा? वो है एबल, है ना। हम आंसर करके हम लिखेंगे ए, और डिक्शनरी के अनुसार से इसे जमाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, समर्थ, क्योंकि ए जो है ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ए वाला दिया हुआ है वर्ड इसलिए। अब बी से नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पर है सी, सी से दिया है तो हम सी वाला लिखेंगे केयर, ठीक है। किसे लिखेंगे? केयर। तो इसके बाद आएगा केयर। केयर मतलब ध्यान देना। अब हम देखते हैं डी वाला नहीं है, ई वाला है ना, तो ई वाला लिखेंगे। अब हो जाएगा ये एवर, ये होगा एवर, ठीक है। एवरी, एवरी यानी प्रत्येक। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। ई के बाद एफ भी नहीं दिया हुआ है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन भी नहीं दिया, ओ भी नहीं दिया, पी दिया हुआ है। देखो पी दिया हुआ है, ये है परहैप्स। तो अब हम क्या लिखेंगे? परहैप्स। एवरी के बाद लिखेंगे परहैप्स। परहैप्स यानी होता है शायद, ओके। इसके बाद देखते हैं पी के बाद क्या आता है। क्यू नहीं है, इससे रिलेटेड शब्द। आर से रिलेटेड भी नहीं है। एस, एस से रिलेटेड है स्ट्रेंज, तो हम लिखेंगे परहैप्स के बाद स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज यानी अनोखा। अब इसके बाद देखते हैं एस के बाद टी, वो भी है टुगेदर, तो अब हम टुगेदर को लिखेंगे। टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है। टी के बाद यू, वी भी नहीं है, डब्लू से स्टार्ट है शब्द, तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? वेव। वेव यानी होता है इशारा। इस तरह से ये हमारे जो वर्ड थे वो डिक्शनरी के अनुसार से व्यवस्थित हो गए हैं, ठीक है। और इनके अर्थ भी मैंने साथ में बता दिया, ओके। ओके बच्चों, अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। इस कहानी में कई ऐसे शब्द हैं जिसमें, है ना, शब्द आए हैं और उनका अपोजिट विलोम शब्द हमें लिखना है। जैसे नियर, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है नियर। नियर का मतलब होता है पास, तो इसका जो अपोजिट है वह होगा फार, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फार। फार यानी होता है दूर, ठीक है। अब है बिग। बिग यानी होता है बड़ा, तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे स्मॉल। क्या लिखेंगे? स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। कम, कम का अपोजिट, पहले कम यानी होता है आना, और इसका अपोजिट होगा जाना, तो जाना को बोलेंगे गो, है ना। तो हम कम के लिए क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी यानी होता है खुश, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। सैड यानी होता है दुखी, ओके। अंडर, अंडर यानी होता है नीचे, तो इसका हम अपोजिट लिखेंगे एबव। हम इसका अपोजिट क्या लिखेंगे? एबव, ABOVE, एबव मतलब होता है ऊपर, ABOVE। अप यानी होता है ऊपर, ठीक है। और इसका अपोजिट जो होगा वो होगा डाउन। डाउन यानी नीचे, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ। अब थिंक, सोचो, दैट यू आर अ बेबी बर्ड, कि आप एक बेबी बर्ड हो, चिड़िया के बच्चे हो। यू आर डिस्क्राइबिंग, और तुम बता रहे हो, योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, टू यू मदर, अपनी माँ को अपना अनुभव बता रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं इनका उपयोग करके इस खाली जगह को भरना है, ठीक है। तो पहले इन शब्दों का जो है मतलब देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है।
फेल शब्द है यहाँ पे फेल। फेल का मतलब होता है गिर जाना। पुट यानी रखना, नेस्ट यानी घोंसला, पिक्ड यानी उठाया, मनीष यानी लड़के का नाम है, हैप्पी यानी खुश, हेल्प यानी मदद करना, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है। मदर माँ, डू यू नो क्या तुम जानती हो, आई मैं, डाउन फ्रॉम द नेस्ट मतलब घोंसले से नीचे, क्या हो गई, घोंसले से नीचे गिर गई। गिरने को हम क्या बोलेंगे, फेल। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो है फेल। फेल यानी गिर गई। उसने क्या कहा, माँ क्या तुम जानती हो मैं घोंसले से गिर गई थी। फिर मनीष आया एंड और मी अप, है ना, एंड, ठीक है। मनीष आया और उसने क्या किया, पिक्ड मतलब उठाया। इसमें आएगा सेकंड वाले में पिक्ड, है ना। मनीष केम आया एंड पिक्ड उठाया। पिक यानी क्या होता है, उठाया। मी मुझे, अप ऊपर, एंड और क्या किया, इस खाली स्थान में क्या आएगा, पुट यानी रखा। मी बैक इन द, ठीक है, मुझे रखा, कहाँ रखा, इन द नेस्ट। इसमें क्या आएगा, ये वाले खाली जगह में नेस्ट, और मुझे घोंसले में रखा, ठीक है। आई एम वेरी, ठीक है। उसके बाद हैप्पी नाउ, वेरी के बाद क्या आएगा इसमें, हैप्पी। जब उसको उसके जगह में रख दिया तो वो क्या हो गई, बर्ड हैप्पी हो गई। आई थैंक्ड हिम, मैं उसे धन्यवाद दिया, ठीक है। फॉर हिज, क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। इसमें क्या आएगा, हेल्प। फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद करने के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। माई ब्रदर्स आल्सो, और मेरे जो भाई थे, है ना, मेरे भाई आल्सो थैंक्ड, यहाँ पे क्या आएगा, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया। और मेरे जो भाई थे उन्होंने मनीष को धन्यवाद दिया। एवरीबडी शुड बी लाइक, और सभी जो है शुड बी लाइक, किसे पसंद करते थे, मनीष को, है ना। तो इसमें लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, मनीष, और सभी जो है मनीष को पसंद करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आएगा फेल, सेकंड में आएगा पिक्ड, फिर उसके बाद पुट है इन द नेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प, मैंने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। माई ब्रदर्स आल्सो, मेरे जो भाई थे वो भी जो है मनीष को क्या किए, थैंक्ड, मनीष को धन्यवाद दिए। और लास्ट में आएगा मनीष, है ना। एवरीबडी शुड बी लाइक मनीष, और सभी जो है मनीष को चाहते थे, ठीक है। इस तरह से ये फिलअप्स भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट, है ना। अब इसे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। रीड द पैराग्राफ को पढ़ो केयरफुल्ली, सावधानीपूर्वक, एंड चेंज द सेंटेंसेस, वाक्य को बदलना है, इनटू प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में बदलना है। जहाँ पर वाज, वेयर, है ना, और सेकंड फॉर्म होगा वहाँ पे हमको उसको चेंज करके प्रेजेंट इज़, एम, आर में लिखना है, ठीक है। इज़, एम या आर का उपयोग करके लिखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे पास्ट वाला है। जैसे कि मनीष वाज 8 years ओल्ड, है ना। तो ये जो वाज है इसे हमको इज़ में बदलना पड़ेगा, उसके बदले इज़ लिखना पड़ेगा। वेंट के बदले हमको गोज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑन डे, वन डे, ठीक है। स्टॉप्ड, इस स्टॉप्ड को चेंज करके किस में करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा स्टॉप्स, ठीक है। उसके बाद सा को हमको बदलना पड़ेगा सी में, क्योंकि ये पास्ट रूप में लिखा हुआ है
उसके बाद है वाज को हमको बदलना पड़ेगा इज़ में, और यहाँ पर भी वाज को इज़ में बदलना पड़ेगा, यहाँ पर भी वाज को इज़ में। तो इस तरह से जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाएगा, वर्तमान काल में बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरे को लिखना पड़ेगा हमें, है ना। आंसर ए डालेंगे, ठीक है, आंसर ए। इसमें क्या है, मनीष इज़, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाज के बदले हमको लिखना पड़ेगा इज़, मनीष इज़। और जिसे हम चेंज करेंगे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, मनीष इज़ 8 years old, EIGHT 8 years old, है ना। मनीष जो है 8 साल का है, और वाज अगर लगा है तो क्या कहलाएगा, मनीष 8 साल का था, और इज़ अगर लिखते हैं तो है हो जाएगा, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, और वह प्रतिदिन स्कूल जाता था, तो हम क्या लिखेंगे, ही गोज़, गो में ई एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, ही सी इट लिखा रहता है तो एस ई एस लगाना पड़ता है। तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल गया या जाता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है। वर्तमान काल में है का उपयोग होगा। उसके बाद है, फिर हम थर्ड लाइन देखते हैं, वन डे, है ना। अब हमको लिखना पड़ेगा वन डे ऑन हिज बैक, जब वह स्कूल से वापस हो रहा था घर, होम, है ना। ही स्टॉप्स, हम एस या ई एस लगाते हैं तो स्टॉप्ड का क्या हो जाएगा, स्टॉप्स, ठीक है। स्टॉप में हमको एस लगाना है, स्टॉप्स नियर अ ट्री, क्या लिखेंगे, नियर अ ट्री, है ना। जब वो स्कूल से घर के लिए वापस जा रहा था, इसमें यहाँ पर था है ना। अब यहाँ पे जब हमने ये चेंज कर दिया तो स्कूल से घर आते समय वह एक पेड़ के पास आराम करने के लिए आराम करता है, तो वह पेड़ के पास क्या करता है, आराम करता है का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देयर, अच्छा इसके बाद ये जो था ना, इसको पूरा कंप्लीट लिखना था, ट्री टू टेक सम रेस्ट, है ना, कुछ समय के लिए आराम करने के लिए वह रुकता है, और इसमें रुका। अब नेक्स्ट है, देयर ही सा, देयर जैसे लिखा वैसे लिखते जाना है, सिर्फ हमको कहीं कहीं पे जो वर्ब चेंज है उसे सेकेंड फॉर्म में है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, ही सा। अब सा के बदले हमको लिखना पड़ेगा सी, ठीक है, ही, उसके बाद सी लिखेंगे, है ना। और इसमें हम एस लगाएंगे क्योंकि जब ही सी इट रहता है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो ही सीज अ बेबी बर्ड, उसने एक चिड़िया का बच्चा, ठीक है, देखता है, वह एक चिड़िया का बच्चा, ए बेबी बर्ड अंडर अ ट्री, है ना। वह एक, वहाँ, देयर मतलब वहाँ, ही सीज वह देखता है, ए बेबी बर्ड अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे चिड़िया का बच्चा देखता है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वह वहाँ एक चिड़िया का बच्चा देखा, है ना। और यहाँ पे हम बोलेंगे देखता है, प्रेजेंट टेंस में। ओके, नेक्स्ट है, इट वॉज वेरी स्मॉल, है ना, यह बहुत ही छोटा था, एंड अनेबल टू फ्लाई, और उड़ने में असमर्थ था।
अब हम क्या करेंगे, वाज की जगह में इज़ लिखेंगे, है ना। तो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़, यह बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, यह बहुत छोटा है। पहले हम था बोले थे, अब इज़ है, यह बहुत छोटा है। एंड अनेबल टू फ्लाई, और जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, एंड अनेबल टू फ्लाई, और उड़ने में वह असमर्थ है। फिर है इट वॉज मेकिंग ए स्ट्रेंज साउंड, और वह अनोखी आवाज़ निकाल रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब वह अनोखी आवाज़ निकाल रहा है, इट इज़। अब क्या लिखेंगे, इट इज़, इट इज़ मेकिंग ए स्ट्रेंज साउंड। पूरे को लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक दो जगह ही बस चेंज करना है ना। स्ट्रेंज साउंड, और वह अनोखी आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। परहैप्स इट वॉज क्राइंग, शायद वह रो रहा था, है ना, इसका मतलब है रो रहा था। अब हम क्या लिखेंगे, परहैप्स, परहैप्स इट इज़ क्राइंग। अब हम लिखेंगे इट इज़ क्राइंग, शायद वह रो रहा है, इट इज़ क्राइंग, शायद वह रो रहा है। इस तरह से वाज को इज़ में बदलना है, और जो सेकंड रूप है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलकर इसे प्रेजेंट टेंस में बदलना है, ठीक है। बच्चों इसे पैराग्राफ में ही लिखना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। बस जहाँ पर जो वाज है ना, उसे इज़ में बदलना है। जैसे यहाँ पर हो गया, वेंट को गोज़ में बदलना है, और स्टॉप्ड को स्टॉप्स में बदलना है। फिर सा को सी में बदलेंगे, और वाज को इज़ में बदलेंगे। यहाँ पर भी इज़ में बदलेंगे, और यहाँ पर भी इज़ में। इस तरह से अब पूरा जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। बस यहाँ पे तो एक पैराग्राफ, जैसे ये एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी तरह से हमें उसको आंसर को लिखना है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी। स्टोरी को हमने पढ़ लिया है केयरफुली, सावधानी से, और यहाँ पर भी पढ़ना है। एंड राइट अ नंबर इन द बॉक्सेस टू शो, और इस बॉक्स में नंबर लिखना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। इन वाक्यों को पढ़ के सही क्रम बॉक्स में लिखना है ना। तो हम कम से कम क्या करते हैं, इसका नंबर डाल लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, 5, और ये 6। इस तरह से नंबर डाल देंगे। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। द मदर बर्ड सैंग अ सॉन्ग टू थैंक मनीष। मदर बर्ड ने गाना गाकर मनीष को धन्यवाद दिया। मनीष पिक्ड अप द बेबी बर्ड। मनीष ने बेबी बर्ड को उठाया। मनीष सा ए बेबी बर्ड अंडर द ट्री। मनीष ने एक चिड़िया का बच्चा पेड़ के नीचे देखा। मनीष क्लाइम्ड द ट्री। मनीष पेड़ पर चढ़ा। मनीष पुट द बेबी बर्ड इन इट्स नेस्ट। उसे उसके घोंसले में रख दिया। मनीष स्टॉप्ड नियर अ ट्री ऑन हिज वे बैक होम। और मनीष स्कूल से घर वापस लौटते समय पेड़ के पास रुका। तो इसमें से फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे जो क्रमांक दिया हुआ है वो, है ना, हमने जो डाला वो गलत है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, इसमें हमको क्रम लिखना है, क्योंकि इसमें बोला है कि नंबर, राइट अ नंबर, नंबर लिखो करके। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले नंबर इस तरह से डाल देना है। अब इस नंबर को सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले आना चाहिए ये वाला, है ना, छठवा जो है ये पहले में होना चाहिए। तो हम इसमें पहला नंबर डाल देंगे कि मनीष स्टॉप्ड नियर अ ट्री ऑन हिज वे बैक होम।
जब वह स्कूल से घर लौट रहा था तो वह एक पेड़ के पास रुक गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? ठीक है, उसके बाद उसने एक बेबी बर्ड को देखा। ठीक है ना, तब अब कौन सा वाला आएगा? मतलब इसे हमने दिया हुआ है तीसरा नंबर, लेकिन ये किस में आएगा? सेकंड में। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर डालेंगे इसे हम, है ना। इसमें हम कौन सा नंबर डालेंगे? दूसरा। मनीष सा ए बेबी बर्ड अंडर द ट्री, और मनीष ने पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा देखा। अब थर्ड के लिए हम कौन सा लिखेंगे? जो दूसरा नंबर डला हुआ है ये वाला, है ना, कि मनीष पिक्ड अप द बेबी बर्ड, इसमें हम लिखेंगे थर्ड। इस डिब्बे में लिखेंगे थर्ड। मनीष पिक्ड अप द बेबी बर्ड, मनीष ने बेबी बर्ड को उठाया। जैसे जैसे हमने कहानी पढ़ा था उसी के अनुसार से जमाना है। ठीक है, उसके बाद है कि चौथे नंबर में क्या आना चाहिए? मनीष क्लाइम्ड द ट्री, है ना, ये आएगा चौथे नंबर में। ये सही है ना। तो इसको हमके चौथे नंबर में ही रखना है। मनीष क्लाइम्ड द ट्री, मनीष जो है पेड़ पर चढ़ा। फिर है पाँचवें नंबर में क्या आना चाहिए? तो पाँचवें नंबर वाला भी सही है कि मनीष पुट द बेबी बर्ड इन इट्स नेस्ट, उसे उसके नेस्ट में रख दिया। अब छठवा वाला चेंज हो जाएगा, जो पहला था वो लास्ट हो जाएगा। द मदर बर्ड सैंग अ सॉन्ग टू थैंक मनीष, और उसने गाना गा के उसे क्या किया? धन्यवाद दिया। और छठवें नंबर में सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये हमारे वाक्य क्या है, इसमें क्रम डालना था। अगर इसे लिखने कहता तो हम यहाँ से पहला से लिखना शुरू करते और पूरे सेंटेंस को लिखते, है ना। तो नंबर डालने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे भी नंबर डाल दिए, और जो सही क्रम है वो ये वाला है, इस क्रम में वो रहेगा। सबसे पहले ये सेंटेंस आएगा, फिर दूसरे में जो दूसरा नंबर लिखे हूँ वो, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा सेम रहेगा, और छठवा वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस जो है करेक्ट ऑर्डर में जम गए, जो हमने कहानी पढ़ा था उसके हिसाब से। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है इसमें फन टाइम, मस्ती का टाइम है। अब इसमें क्या करना है? यूज़ द पिक्चर टू कंप्लीट द पजल्स, पिक्चर्स को देख के उनका स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे जैसे इसमें चित्र बना हुआ है तो उसका इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम फर्स्ट चित्र देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। इसमें है फिश, फिश का स्पेलिंग हमको लिखना है। ठीक है, FI कैपिटल में लिखेंगे सभी को, SH, ये हो गया फिश। ठीक है, अब इस यहाँ से जो ये जो चित्र है इसका नाम लिखेंगे। तो यह जो है क्या है? पिजन है। तो हम क्या लिखेंगे? P, और I तो लिखा हुआ है। ठीक है, PI। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा GEON। ठीक है, तो ये हो गया पिजन। ठीक है, अब सेकंड नंबर का यहाँ पे लिखाया हुआ है ना। अब ये कौन सा पिक्चर है? सांप का, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेक। तो यहाँ पे आ गया S, सेकंड डिब्बे में N है ना। अब हम क्या लिखेंगे? A थर्ड वाले में, और यहाँ पे K, और यहाँ पर E। तो ये क्या हो गया? स्नेक। अब इस चित्र को देखते हैं, ये क्या है? एलिफेंट, मतलब E से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ELE। ठीक है, फिर PHAN, और लास्ट में आएगा T। इस तरह से एलिफेंट लिखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो आएगा वो क्या है? ELEPH, यहाँ पर आया H, और ये क्या है? मुर्गी। तो HEN, हेन, हेन यानी मुर्गी। इस तरह से इस पजल्स को कंप्लीट करना है उसके नाम से। कुछ कुछ स्पेलिंग आ जाएंगे, फिर उनके आगे का स्पेलिंग लिख के उस पजल्स को पूरा करना है। ओके।
ओके बच्चों, बाय। ओके बच्चों, more and more practice at your home. Thank you for this watching video. Bye बच्चों।